अगर आप हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, सेना के खिलाफ बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, तो आपको जेल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप शांति की बात करेंगे, मुसलमानों पे हो रहे मॉब लिंचिंग की बात करेंगे, तो आपको जेल हो सकता है। जी हाँ, ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। हाल ही के दिनों में ये घटना हमें देखने को मिली। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। द ग्राउंड ट्रूथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी। उनको एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनको बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक बेल लेने पहुंच पाएंगे। लेकिन जी जैसे भी हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया तो उनको बेल मिला। लेकिन उस पूरी कहानी पे हम आज आपसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए प्रोफेसर अली ने एक लंबा सा पोस्ट फेसबुक पे लिखा था, जिसमें उन्होंने सेना और सेना के शौर्य की कहानी बताई थी। प्रोफेसर अली महमूदाबादी ने एक फेसबुक पोस्ट किया। उस फेसबुक पोस्ट में कुछ ऑब्जेक्शनेबल लाइन बताकर, तो इसकी कंप्लेन बीजेपी महिला मोर्चा के रेणु भाटिया द्वारा किया गया। रेणु भाटिया ने कंप्लेन करने के बाद हिसार पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिला। तो आपको बता दें रेणु भाटिया कौन है। रेणु भाटिया से जब आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं प्रीति चौधरी, उन्होंने जब रेणु भाटिया से पूछा कि आपको इसमें कौन सी लाइन में ऑब्जेक्शन है, किस लाइन में वो चीज दिख रही है जिसकी वजह से उन्हें जेल डालना चाहिए, तो इस पे रेणु भाटिया पूरी तरह से खामोश नजर आई। उनके पास कोई खास जवाब था नहीं इसके पास। और पूरी इंटरव्यू में कम से कम 8 से 10 बार इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट जो है प्रीति चौधरी ने 8 से 10 बार पूरे इंटरव्यू में उनसे ये बार बार पूछा कि आप बताइए मैडम, इस लाइन में, इस फेसबुक पोस्ट में कौन सी लाइन है जो आपको लगा कि सेना के विरोध में है। सेना में जो दो महिलाएं प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, वोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उनके खिलाफ है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। रेणुका भाटिया है ना, रेणु भाटिया जो है, रेणु भाटिया का एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा था कि जब कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था 2 महिलाओं को रेप के आरोप में, तो आप उन्हें रेपिस्ट मानती हैं कि नहीं। वो ही रेणु भाटिया, सोचिए कि जो आज महिलाओं के लिए कंप्लेन करने चल गई, वो राम रहीम को रेपिस्ट तक नहीं बोल पाई पूरी इंटरव्यू में। आप वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये सब तो ठीक बात है, लेकिन खैर आपसे ये मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर बोला क्या था अपने फेसबुक पोस्ट में। वो कौन सी लाइनें थी जिसपे ऑब्जेक्शन हो गई रेणु भाटिया को और भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी वजह से उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। तो वो लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा था, पहले तो पूरा सेना का तारीफ में, ऑपरेशन सिंदूर के तारीफ में, प्रधानमंत्री के तारीफ में, प्रधानमंत्री ने जो 2 महिलाओं को लाया, सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह, वो सब कुछ तारीफ करते हुए लिखा। लेकिन जो जिसपे ऑब्जेक्शन है लोगों को, वो लाइन मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद वह उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार अन्य लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। अब सोचिए कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन करने वाली लाइन है। फिर उन्होंने बोला कि 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वास्तविक में भी परिवर्तन होना चाहिए, अन्यथा यह केवल पाखंड है। अब बताइए कि इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है, कौन सी लाइन ऑब्जेक्शनेबल है इसमें। इसकी वजह से उनपे जो धारा लगा दिया गया वो भारतीय न्याय संहिता की 152, जिसमें भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता की खतरे में डालने वाला कृत्य है। फिर 353 धारा लगा दिया गया, 79 जिसमें है कि किसी महिला की विनम्रता का अपमान का उद्देश्य। अब सोचिए कि जो एक पोस्ट में जिसमें सेना की तारीफ की गई है, उसमें ये सब आरोप उन पर लग गया। 196 एक धारा लगा है जिसमें धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी का बढ़ावा देना।
और इसको आप तुलना कीजिए मध्य प्रदेश के जो सांसद थे विजय शाह, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि वही महिला सोफिया कुरैशी के बारे में कि आतंकवादियों की बहन है। उन पे भी यही धारा लगा था, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश की, वो उनको जेल में उठा के नहीं डाली और उनको बचा रही है, अभी तक इस्तीफा भी नहीं ली। वो मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इसके बावजूद भी उनको अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, उनको निष्कासित नहीं किया गया है मंत्री के पद से। लेकिन एक प्रोफेसर जो शांति की बात कर रहा है, मुसलमानों पे जो बुलडोजर चल रहा है उसके बात कर रहा है, जो मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रहा है उसका बात कर रहा है, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो इस बारे में जरूर हमको सोचना होगा कि हम यूं ही किसी को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके विपरीत वो बातें कर रहा है, आपकी विचारधारा के खिलाफ वो खड़ा है, इसलिए हम उठा के उसको जेल डाल दें। तो ये कैसा लोकतंत्र है? इस बारे में हमें जरूर सोचना होगा। द ग्राउंड ट्रूथ में आज बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरी बातें अगर पसंद ना आए तो आप जरूर उसमें लिखें। मैं हमेशा से ओपन हूँ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। जहां मैं गलत बोलूंगा, जहां मुझे लगेगा कि मेरा जो बात है, मेरा विचार है, अगर वो गलत है तो आप जरूर कमेंट में बताइए। मैं उस पर जरूर सोचूंगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। द ग्राउंड ट्रूथ में बस इतना ही। धन्यवाद।